प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल मैंने असल धन और अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ की पुनरावृत्ति की थी। आज हम सभी लोग आश्रम की अतिथि और संस्मरण और न्याय के खिलाफ लड़ाई, इन दो पाठों का पुनराभ्यास करेंगे। इन दो पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। तो आइए इन दोनों पाठों की पुनरावृत्ति करते हैं। पहला पाठ है आश्रम की अतिथि और संस्मरण, दूसरा पाठ है न्याय के खिलाफ लड़ाई। तो आश्रम की अतिथि और संस्मरण का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना क्यों छोड़ दिया। दूसरा, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया। तीसरा, गांधी जी कागज़ का अपव्यय किस प्रकार रोकते थे। चौथा, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का क्या कारण था। पाँचवां, रिक्त स्थान भरिए, गांधी जी की कुटी में डैश की बैठक होने वाली थी। किसकी बैठक होने वाली थी प्यारे बच्चों? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। मिट्टी का सकोरा एक डैश था, राखदानी था। गांधी जी से डैश खो गया था, डोरा खो गया था, पुनिया का एक डोरा। कस्तूरबा को डैश रुपए उपहार में मिले थे। कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार में मिले थे। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो उसका पहला प्रश्न है, कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था। तो कद्दू के विषय पर गीत मणि बहन ने लिखा था। गांधी जी ने कृष्णचंद्र से क्या लाने के लिए कहा। गांधी जी ने कृष्णचंद्र से कुर्सी लाने को कहा। गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा। गांधी जी का लेख पढ़कर सरोजिनी नायडू को बुरा लगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं थी। ऊपर के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक के जो उत्तर हैं वो आगे की स्लाइड में दिए गए हैं, जिनमें देखिए, गांधी जी ने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया क्योंकि वे स्वदेशी आंदोलन के पुरोधा थे। पुरोधा मतलब अगुआ, अग्रणी, जो आगे आगे चलने वाले हैं। और उस समय सुई का निर्माण भारत में नहीं हुआ करता था, ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने नास्तिक नौजवान को समझाया कि भगवान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सच तो यह है कि हर मनुष्य में ईश्वर है और हर मनुष्य के प्रति अहिंसक और प्रेम भावना से रहने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तीसरा है, गांधी जी किसी भी चीज़ के अधिकतम उपयोग पर बल देते थे, इसलिए उनके आश्रम में जितनी भी चिट्ठियाँ, लिफाफे या तार आते तो उनके कोरे अंशों को वे उपयोग के लिए संभाल कर रख लिया करते थे और इस तरह वे कागज़ का अपव्यय रोकते थे। चौथा प्रश्न का उत्तर था, आत्मशुद्धि के लिए लेख लिखने का कारण यह था कि गांधी जी यह मानते थे कि पहले आचरण फिर उपदेश, अर्थात वे आश्रम में किसी भी भूल के लिए सबसे पहले खुद को जिम्मेदार ठहराते थे और प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखते और लेख के रूप में अपने अनुभव लिया करते थे। पांचवें प्रश्न का उत्तर था यह कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा, राखदानी, पुनिया का डोरा और कस्तूरबा को 4 रुपये उपहार मिले थे, ठीक। छठे का उत्तर है मणि बहन और कुर्सी, सरोजिनी नायडू, ज़मीन, ठीक है। इसके पश्चात भाषा की बात को देखें तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, उनके समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। क है, उनके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। इंतजाम, इंतजाम का व्यवस्था भी होता है, प्रबंध भी होता है। प्रबंध भी लिख सकते हैं, प्रबंध कर रहा हूँ। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये तोहफे में दिए, तोहफा भी ले सकते हैं, भेंट भी ले सकते हैं।
कि उपहार का भेंट भी होता है। कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये भेंट में दिए। इसमें वे पत्नी पुत्र मित्र किसी को माफ़ नहीं करते थे, क्षमा का माफ़। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उचित लिंग भेद पर घेरा लगाइए। गांधी जी एक कुटी में रहते थे। कुटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा पुल्लिंग शब्द है। वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। चादर स्त्रीलिंग शब्द है। गांधी जी के आश्रम का नाम सेवाग्राम था। आश्रम पुल्लिंग शब्द है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ। किसी के पीछे चलने वाला। अनुचर, अनुचर। जो कहा जा सके। कथनीय, कथनीय। जिसका कोई आकार हो। साकार। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक। जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतज्ञ। गांधी जी का जीवन सादा उच्च विचार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। आप अपने जीवन में सादगी को किस प्रकार अपनाते हैं? सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है। कैसे? इसके उत्तर के अंतर्गत देखें। पहले क का प्रबंध, ख का भेंट, ग का माफ, दूसरे के क का स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग, ग स्त्रीलिंग, घ पुल्लिंग, तीसरे का क अल्पज्ञ, ख अनुचर, ग अकथनीय, ख आस्तिक, अंग कृतज्ञ। ठीक है। इसके बाद जीवन मूल्य को देखें। मैं अपने जीवन में सादगी को एक आवश्यक तत्व की तरह अपनाता हूँ और इसके सुखद परिणाम मुझे निरंतर मिलते रहते हैं। सादा जीवन सुदृढ़ चरित्र को आधार प्रदान करता है, क्योंकि जब हम सादगी को अपनाते हैं तो हमें न धन की भूख रहती है और न चीज़ों को बटोरने की तीव्र इच्छा होती है। स्पृहा इसे कहते हैं। इन दोनों से मुक्त हो जाने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य केवल गौरवगिरी पर चढ़ना ही होता है। अब अगले पाठ के अंतर्गत आप देखें। पहला प्रश्न था, किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था? श्री राम राजू का पूरा नाम क्या था? आदिवासियों से उसका परिचय किस प्रकार हुआ? तीसरा, श्री राम राजू की किस बात को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई? कोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार रखते थे? और पांचवा था, श्री राम राजू ने अंग्रेजों के सामने समर्पण क्यों किया? ठीक है। छठा प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना डैश सन की है? श्री राम राजू ने डैश तक की पढ़ाई की थी। मेजर गुडाल डैश गांव में डेरा डाले हुए था। श्री राम राजू को डैश ने गोली मारी। इसका उत्तर इस प्रकार है। बेस्टियन एक तहसीलदार था। इसे अंग्रेज सरकार द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। सड़क निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती, इसलिए वह कोया आदिवासियों के पास गया और अमानवीय तरीके से आदिवासियों को काम करने के लिए मजबूर करने लगा। जब किसी आदिवासी ने काम के बदले में पैसे की बात की तो बेस्टियन बहुत ही क्रूर तरीके से उनसे बोला, हुक्म बजाना नौकरों का काम होता है, आगे से यह सवाल मत पूछना। इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि बेस्टियन बहुत ही क्रूर और अक्खड़ स्वभाव का था। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर इस प्रकार है। श्री राम राजू का पूरा नाम अलूरी श्री राम राजू था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद साधु बन गए थे और उसी जंगल में जाकर रहने लगे जहाँ कोया आदिवासी रहा करते थे, और इस तरह आदिवासियों से उनका परिचय हुआ। अल्लूरी श्री राम राजू ने कोया आदिवासियों को मशहूर नेता गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी सभी भारतीयों से यह कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हमें अन्याय सहने से इनकार कर देना चाहिए। श्री राम राजू की बातें सुनकर आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर दी। चौथे प्रश्न में अल्लूरी श्री राम राजू ने आदिवासियों से यह कह रखा था कि किसी भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका न होने पाए, इसलिए जब जंगल की संकरी पगडंडियों से अंग्रेजी सेना गुजर रही होती थी तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सैनिकों को गुजर जाने देते
और जैसे ही उन्हें कोई अंग्रेज सिपाही, सार्जेंट या कमांडर नज़र आता, उन पर अचूक निशाना लगाकर उनका काम तमाम कर देते थे। जब अंग्रेज़ों ने जंगल के उन रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों से आदिवासियों के लिए खाने की वस्तुएं आया करती थीं, और भंडार के रूप में एकत्र किए गए सारे फसलों को भी अंग्रेज़ों द्वारा जला दिया, तो भूख के मारे आदिवासियों का बुरा हाल होने लगा। क्रांतिकारी गतिविधियां भी शिथिल पड़ गईं। ऐसी स्थिति में अलूरी श्री राम राजू को यह लगा कि अगर वह आत्मसमर्पण कर दे तो अंग्रेज आदिवासियों को सताना बंद कर देंगे। इसलिए राजू ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में पहला उत्तर है 1922, दूसरा है हाई स्कूल, तीसरा है मम्पा गांव, मम्पा नाम है, और चौथा उत्तर है कुंचू मेनन। ठीक है, कुंचू मेनन ने गोली मारी। भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न है, पाठ में आए हुए दो अनुस्वार, अनुनासिक तथा नुक्ता लगे शब्द छांट कर दिए गए स्थान में लिखिए। अनुस्वार वाले शब्द क्या हैं? अनुस्वार वाले शब्द में आपको किताब में से पढ़ करके पाठ में से लिखना है। अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, तीनों वाले। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयोग किए गए मोटे काले विराम चिन्ह पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। ये पूर्ण विराम का चिन्ह अंत में लगा हुआ है। उसके बाद हुक्म जाना नौकरों का काम है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लिखा हुआ है। वह उन्हें सुनकर फूला न समाया, फूला न समाता में सुन कर में योजक चिन्ह लगा हुआ है। सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। जीवन मूल्य में जीवन अनमोल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी अत्याचार या अन्याय का विरोध किया, उसका परिणाम क्या रहा। तो भाषा की बात का पहला उत्तर यह था कि अनुस्वार लंबा संघर्ष, अनुनासिक उंगली पहुंचाना, हाँ पर अनुनासिक लगा हुआ है। नुक्ता में जरा और फैसला, फ में लगा हुआ है। दूसरे की क में पहले में पूर्ण विराम है, ख में दोहरा उद्धरण चिन्ह है, तीसरे में योजक चिन्ह है और चौथे में प्रश्न सूचक चिन्ह है। जीवन मूल्य के अंतर्गत पहला प्रश्न, मेरा जीवन बहुत अनमोल है और जीवन है तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। ऐसे में मैं पूरे शांत चित्त से समस्या का समाधान ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। कभी कभी जब मैं अपने स्तर पर समस्या का समाधान ढूंढने में विफल रहता हूँ तो अपने भरोसेमंद लोगों के अनुभवों का लाभ भी उठाता हूँ। दूसरा प्रश्न, एक बार रेलवे स्टेशन पर जब एक व्यक्ति एक गरीब बच्चे को पैसे देने के बजाय उसे परेशान कर रहा था, उसे चिढ़ा रहा था, तो मैंने उस आदमी को उसके अनैतिक कार्य के लिए बहुत बुरा भला कहा। मेरे इस कार्य से वह आदमी आत्मग्लानि से भर गया, उसे अपने कर्म पर पछतावा हुआ और उसने ऐसा करने पर दुख जताया और भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प भी व्यक्त किया। इस तरह से उस व्यक्ति ने उस बच्चे से और मुझसे माफ़ी मांगी। उस बच्चे को भी अच्छा लगा, कम से कम कोई भी तो ऐसा है जो मेरा सहयोग और मेरी तरफदारी कर रहा है। इस तरह से न केवल उस दुष्ट व्यक्ति को सीख मिली, बल्कि उस गरीब बालक को भी यह महसूस हुआ कि संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं। अब आपको इन दो पाठों से 2 पैराग्राफ दिए जा रहे हैं। इन पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला पैराग्राफ यह है, एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह देना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूं, पर ईश्वर में विश्वास मेरा नहीं। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर उनके अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है,
यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, एक दिन सेवाग्राम में कौन आया व गांधी जी इसके साथ क्या करना चाहता था। दूसरा प्रश्न, ईश्वर के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने ईश्वर के बारे में क्या कहा। चौथा, जीवन और सजीव शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पाँचवा, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द लिखो। दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार है, आंध्र के घने जंगलों के बीच कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया। यही गद्यांश है। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, सीधी सादी और रोजी रोटी शब्द युग्मों का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। कोया आदिवासी कहाँ रहते थे, अंग्रेज़ों की क्या योजना थी, तहसीलदार का नाम क्या था, उसे कौन सा काम सौंपा गया। नुक्ता वाले शब्दों को छांट कर लिखें। इस तरह से इन दो गद्यांशों पर आधारित 10 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आप अतिशीघ्र लिख करके भेजें। कल किसी ने भी प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजे थे और मैंने शाम तक वेट किया, तो आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों गद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे भेजेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।